आज मैं अपनी लाइफ के कुछ प्रीशियस मोमेंट्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एंड ये कुछ ऐसे प्रीशियस मोमेंट है जिसको आप रिलेट कर सकोगे, क्योंकि मेरे एज ग्रुप के हैं। बात करते हैं कुछ 2006, 5, 7 के करीब की, जब एंड्रॉयड फ़ोन या इस तरह के फ़ोन्स या इंस्टाग्राम हो गया, इतना ज़्यादा चलन में नहीं था। यूट्यूब भी मेरे ख्याल से नहीं था उस टाइम, तो मेरे ख्याल यूट्यूब आया भी नहीं था। तो एंटरटेनमेंट के लिए बंदा क्या करता था, या तो गली के अंदर क्रिकेट खेल लिया थोड़ी देर, या तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी दोस्त के पास 8 बिट वाला गेम है, हमने वो ट्राई कर लिया। फिर एक 12 बिट वाला गेम आता था, वो मिल जाता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही मिल गया। किसी के पास पीसी हुआ तो पीसी में हमने कुछ GTA वाई सिटी खेल लिया। इस तरह की चीज़ें होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि अदर बंदे भी अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि उस समय टीवी हुआ करता था हर बंदे के घर में। एंड मुझे आज भी याद है, मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूँ आपको बेसिकली। तो मैंने उस समय क्या क्या चीज़ें करी, उस चीज़ से रिलेटेड है। हमारा ना लाइफ का एक प्रीशियस एक डे जैसे चलता था, उसके अंदर कुछ प्रीशियस घंटे होते थे कि भाई 3 से 5 बजे तक ऐसा है, फिर 5 से 7 बजे तक ऐसा है। सुबह स्कूल से पढ़ के जल्दी आएंगे, मतलब टाइम से आएंगे, फिर ट्यूशन से जल्दी पढ़ के आएंगे। अगर जल्दी काम ख़त्म कर लिया तो हम वो सीरियल देख सकते हैं। एंड मैं बात कर रहा हूँ कार्टून्स की। एंड उस समय के कार्टून और इस समय के कार्टून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भले ही इस समय के कार्टून में ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं, बट स्टिल अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो उन्हीं को चुनूंगा। क्योंकि मुझे जो स्टोरी थी, एक कनेक्टिविटी थी और एक इमोशनल बॉन्ड था ना, वो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता था। ऑल्दो मैंने इतने ज़्यादा कार्टून देखे भी नहीं आज के टाइम के। एंड वो तो जनरेशन में फ़र्क होता है। वो आज के बंदे इसी को बोलेंगे क्योंकि उन्होंने वो नहीं देखे, एंड मैंने नहीं देखे ज़्यादा, तो मैं भी बोलूँगा भाई वही अच्छे थे। एंड कभी कभी तो ये लगता है कि लाइफ में उस समय में ये सोचा करता था, और बहुत से बंदे सोचा करते होंगे इनफैक्ट, कि स्कूल ख़त्म हो फिर उसके बाद लाइफ सेट है, कॉलेज ख़त्म हो उसके बाद लाइफ सेट है, अब जॉब चल रही है, अब इसको तो नहीं बोल सकते ये ख़त्म हो लाइफ सेट है। लाइफ तो सेट होगी नहीं इसके बिना, तो ये लाइफ कभी भी सेट नहीं होती। तो वो कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एंड मैं आपको ना हिंट दूंगा, तो आप गैस करना मैं किस कार्टून के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं जब आता था अपने घर पे, मेरे सबसे पहले मेरे दिमाग में रहता था कि भाई आज क्या होगा, क्योंकि जब स्टोरी लाइन चलती थी हमें पता था भाई कल ये हुआ था, तो आज क्या होगा, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंने क्या क्या कारस्तानी करी उस चीज़ को लेकर, उस कार्टून को लेकर। देखो, फर्स्ट मैं आपको कार्टून का हिंट देता हूँ कि इसमें ना अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूँ, इसके अंदर आपके दोस्त ना जानवर होते थे। एंड आप क्या करते थे, आप उनको पालते थे, एंड वो भी आपको टेक केयर करते थे, आप उनकी टेक केयर करते थे। एंड धीरे धीरे क्या होता था, उसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे, आप बैजेस जीतते थे। एंड आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ पीरियड, आप धीरे धीरे बैजेस जीत के आप जिम लीडर से लड़ते थे। अब मेरे को लगता नहीं इसके ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है, मैंने जिम लीडर्स का नाम ले दिया। एंड फिर आप धीरे धीरे करके आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते थे अगर अच्छे करते हो तो। एंड इसके अंदर मैं करेक्टर्स की तो बाद में जाऊँगा। तो मुझे लगता नहीं कुछ अब और बोलने की ज़रूरत है मुझे। मैं बात कर रहा हूँ गोटा कैच दैम ऑल पोकेमॉन। एंड मैंने इसके फिर बोल रहा हूँ कि नए सीजन तो नहीं देखे थे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग के जो सीजन थे, 8-10 सीजन जो थे, मैंने खूब देखे और बहुत बड़े लगते थे। एंड इसके अंदर जो करेक्टर थे, ऐश, मिस्टी एंड ब्रोक, सबसे फेवरेट थे मेरे। इसके बाद पता नहीं कितने आए, ट्रेसी आया, वो आया, सब आया बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो क्योंकि एक इमोशनल बॉन्ड बन जाती है, आप देखते हो स्टार्टिंग से। अगर हम लाइफ में देखते हैं, ये हमारे लाइफ से कनेक्ट करता है। आप खुद सोचो, इसके अंदर पोकेमॉन में क्या होता था। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्वार्टल है। स्क्वार्टल एक टर्टल टाइप पोकेमॉन है। अगर मैं बात करूं पिकाचू की, एक वो माउस टाइप पोकेमॉन है। एंड बात करें हम स्टारमी हो गया, वो एक तरह के स्टारफिश के टाइप का पोकेमॉन हो गया। ड्यूगोंग हो गया, आप देखोगे सील करके होता है, उस तरह का पोकेमॉन है। तो ये आपको स्टार्टिंग के जो सीजन्स थे ना, उसमें आपको फील होगा कि भाई ये कोई भी पोकेमॉन है ना, वो किसी ना किसी से लिंकअप करता है। मैं आज की बात नहीं कर सकता कि भाई आज के टाइम पे जो सीजन्स चल रहे हैं इसके लेटेस्ट में, उसमें तो मुझे अजीब से लगते हैं पोकेमॉन। एवोल्यूशन कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, वो कुछ अलग ही सिस्टम है, वो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। मैंने स्टार्टिंग के ही देखे थे, तो मैं इसकी बात करता हूँ। अब मैं बताता हूँ भाई मैंने क्या क्या करी है चीज़ें। मैं उस समय ना 10 रुपये की एक अंकल चिप्स या चीटोस का पैकेट आता था, मुझे आज भी याद है। उसके अंदर टैजो, फिर आता था एक डायमंड बोलते हैं, डायमंड ही बोलते हैं, मे भी ख्याल से जेंगा कार्ड बोलते हैं, जेंगा कार्ड आता था। डायमंड कार्ड आता था, एक गत्ते का आता था, उस पर पोकेमॉन होता था। वो तो हमें बाहर से मिल जाता था, 5-5, 10-10 रुपये के मिल जाते थे। एंड उसके लिए मैं वो चीटोस और अंकल चिप्स खरीदा करता था।
अब खुद सोचो, वो 10 रुपये की चीज़, मुझे वो चीटोस, देखो अंकल चिप्स तो अच्छे लगते हैं, मैं अभी भी कभी खा लेता हूँ, बट मुझे चीटोस पसंद नहीं थे उस समय। लेकिन मैं चीटोस और एक एक्स और क्रोच वाले आते थे, वो मैंने खूब खाए हैं। क्यों? पैकेट में लेता था सिर्फ और सिर्फ उस टैज़ो के लिए, 10 रुपये के आते थे। तो मेरे पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि अभी घर में थोड़ी मरम्मत का काम हुआ तो वो सामान कहाँ रख दिया मैंने, नहीं तो मैं आपको शो ज़रूर करूँगा कभी, अगर फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर कभी चांस मिला मुझे। मेरे पास बहुत कलेक्शन है, डायमंड कार्ड, जैंगो, टैज़ो, कुछ तो खो भी गए, इनके कार्ड्स हो गए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैंने पता नहीं कितने हज़ारों रुपये खर्च करे इसके ऊपर उस समय शौक था। एंड ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये हमें एक सीख देते हैं लाइफ के अंदर। अब हम इसकी बात करें अपनी करंट लाइफ के अंदर, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें ऐश केचम जो एक मेन कैरेक्टर होता है, वो ये सोचता है कि भाई मुझे ये पोकेमॉन मिलेगा, चार्मेंडर, स्क्वार्टर या बल्बासोर में से तीनों में से कोई मिलेगा। हम भी लाइफ में सोचते हैं कि भाई हमने ये पेपर के लिए अप्लाई किया, हमें ये नौकरी मिलेगी, उसके बाद हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। लेकिन लाइफ में क्या होता है, कुछ और ही मंजूर होता है। वो बंदा लेट हो जाता है, जिसके कारण उसको वो पोकेमॉन नहीं मिलता, उसको मिलता है पिकाचू। एंड वो उसको भी स्वीकार कर लेता है। एंड लेकिन जो पिकाचू होता है ना, उसका अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन जब वो देखता है स्टार्टिंग के अंदर ही स्पीयरोस पे अटैक करते हैं, तो पिकाचू उसकी देखता है वो पिकाचू की कितनी केयर कर रहा है, तो जो बॉन्ड उनके बीच में बनती है ना, वो लास्ट तक चलती है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है, हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हमारे साथ लाइफ में होती है ना, हमने कभी सोची भी नहीं होती, हम उससे इतनी अच्छी कनेक्शन हमारा जुड़ जाता है। ये हमें चीज़ें सिखाती है कि भाई हम नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड, कभी हारे तो उसके बाद हमने उस पर प्रैक्टिस करी, हमने उस चीज़ को लिया कि भाई हमें जीतना है, फिर हमने ट्राई किया और हम जीते। तो यही सब कार्टून्स थे जो मुझे बहुत, सबसे मेरा बेस्ट कार्टून यही था एक तरीके से, जो मेरे को, मैं कह सकता हूँ बेस्ट तो बहुत सारे, मैं अभी नाम लूँगा जैसे सीरीज बताऊँगा मैं, बट ये वाला कार्टून जो था ना, वो मैं कह सकता हूँ मेरे को सबसे पहले यही याद आता है कि मैंने भाई ये सबसे ज़्यादा देखा है कार्टून। एंड इसके ऊपर मैं बात करूँगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अपने स्कूल में जाकर हम कंपटीशन करते थे कि भाई चल तू 3 पोकेमॉन चल, तो मैं 3 पोकेमॉन चुनता हूँ। फाइट करते थे, फलाना डिगाना, भाई इसमें ये चार्मेंडर, ये फ्लेम थ्रोअर मार, ये कर, वो सामने से अटैक करते थे। अपने आप से ही हम एजम्पशन लगा देते थे, भाई पहले मैंने मारा तो तेरे पानी था, तेरा पानी भाप बन गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो हम ऐसे करके कॉम्पिटिशन्स करते थे। तो वो लाइफ का जो एक मोमेंट था ना, उस समय ना पैसे की चिंता होती थी, ना किसी चीज़ की चिंता होती थी, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो वो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड था ना, जो हमारा बचपन, तो मैं उसी के बारे में अपने व्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो पूरी रो रख रहा हूँ। एंड प्लीज़ मुझे पता है कि थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट भावना को समझो, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। एंड अब बात करते हैं सेकंड की। तो इसके अंदर मैं आपको हिंट देता हूँ, गैस करना, इसमें ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। लट्टू जानते हो आप? लट्टू, अब मेरे को लगता नहीं इससे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, मैंने लट्टू पहले ही बोल दिया। अब इसके अंदर आप मॉडर्न डिज़ाइन के लट्टू होते थे, ठीक है, आप उसको लॉन्च करते थे। एंड एक लाइन होती थी 3, 2, 1 हो जाए शुरू, हिंदी के अंदर। एंड इस वर्ड से ही आपको क्लियर आउट हो गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड उस लट्टू के अंदर ना एक स्पेशल चीज़ होती थी कि उसके अंदर, सबके अंदर एक स्पिरिट होती थी। सबके अंदर नहीं, मतलब मोस्टली के अंदर स्पिरिट होती थी। एंड जिसके अंदर स्पिरिट होती थी वो पावरफुल हो जाता था एक ज़्यादा, बिकॉज एक मैकेनिकल पावर तो होती थी, बट उसके अंदर एक इंटरनल एक स्पिरिट भी होती थी, तो एक अलग से पावर आ जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ बेब्लेड की। एंड मैंने इसके 3 सीज़न देखे हैं, मुझे याद है। टाइसन था जिसके अंदर, जहाँ तक है रेवोल्यूशन टाइसन, एक था बेब्लेड नॉर्मल वाला, तो उसकी एक मूवी भी थी, मैंने वो भी देखी, जिसमें स्ट्रैटर ड्रैगन होता है उस बंदे के पास। बंदे का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट मैंने काफ़ी ये 3 सीज़न देखे बढ़िया। टाइसन, रे, काई, अपना मैक्स हो गया, तो ये सब थे। कैनी हो गया जो उनका वो डिजिटल मास्टर था भाई, सब टाइपिंग करता रहता था, वो बताता था भाई इसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स है, इसके क्या पावरफुल है, क्या वीक पॉइंट्स है, उनको सजेस्ट करता था जिससे कि वो अपना अच्छा बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता था भाई, सीधी सी बात है, आप कंपटीशन लड़ रहे हो, ठीक है, आपके पास बेब्लेड है, आप कंपटीशन लड़ रहे हो, धीरे धीरे करके वर्ल्ड लेवल पे जाओगे एंड फिर कॉम्पीट करोगे। एंड हर गेम के अंदर अच्छे लोग बुरे लोग होते थे, वैसे इसके अंदर भी होते थे, बुरे लोग भी होते थे। ये कहीं फंस भी जाते थे, इनके बेब्लेड्स को चुराया जाता था कि इनके स्पिरिट्स को निकाल लें, इनके बेब्लेड की जो बिट बीस्ट होते थे बेसिकली। वैसे ही पोकेमॉन के अंदर भी होते थे। टीम रॉकेट करके होती थी जो इनके पोकेमॉन्स को चुराना चाहती थी। एंड वो ये देखो, ये तो चीज़ें होती रहती है, अच्छे लोग बुरे लोग आते रहते लाइफ के अंदर, क्योंकि एक स्टोरी इससे इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसने भी बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ पैदा किया। मुझे आज भी याद है अपनी लाइफ के, जब हम मिडिल क्लास में होते हैं उस समय 15-15 रुपये के बेब्लेड लिए हमने, 25-25 रुपये के भी लिए, 50-50 के भी लिए। एंड मुझे याद है मेरे बर्थडे पे मुझे 300-350 रुपये का बेब्लेड मिला था। ये मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है इस टाइम का। उसमें लाइटिंग जलती थी, तो बहुत ही
अलग क्रेज़ होता था उस चीज़ का। तो आपने उस समय में अपना एक ऐसा प्रीशियस अमाउंट हम लगाते थे इन चीज़ों के ऊपर, तो उसकी भी यादें हैं मेरे पास। मैंने खूब इसको खेला है। एंड हम कॉम्पीट करते थे, पत्थर का घेरा बनाकर, एक थाली होती है ना, थाली, उसको रख के उसके अंदर बेब्लेड चलाया करते थे। एंड मुझे आज भी याद है कि साइकिल होती है ना, साइकिल की घंटियाँ, जो एटलस साइकिल होती है, मैंने उसके भी बेब्लेड बनाए। एंड वो इतने पावरफुल होते थे ना, वो क्या होता था जब साइकिल की घंटी वाले जब भिड़ते थे ना, तो चिंगारी निकलती थी उसमें, तो एक ऐसा फील आता था कि भाई ये बिल्कुल ही रियल है। तो बहुत चीज़ें करी है इसके अंदर भी। तो लाइफ के अंदर ये एक ऐसे मोमेंट्स थे जो कि बहुत ही अच्छे लगते थे। अब मैं एक और कार्टून की बात करूँगा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑल्दो ये तीनों ही करीब है, क्योंकि ये तीनों ही याद आते जब भी मैं अपने बचपन की सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या कार्टून्स देखे, क्या नहीं देखे। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको हिंट देता हूँ। इसमें एक बंदा जो कि ह्यूमन नहीं है, वो हमारी अर्थ पे आता है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो बात की बात है। मैं स्टोरी बताने के लिए नहीं बैठा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए बैठा हूँ कि आप उससे रिलेट कर सकोगे। वो हमारी अर्थ पे आता है एंड आप खुद सोचो, वो अर्थ पे आया एंड वो अर्थ का सेवियर बन जाता है। अब उसके पीछे जब वो आया तो उसके पीछे और भी अदर उसके ही जो दुनिया के लोग जो खतरनाक है, जो इविल है, वो भी उसका पीछा करते करते आते हैं। उसकी रेस अलग है, सब कुछ अलग है, वो ह्यूमन है ही नहीं और स्ट्रोंगेस्ट है वो। एंड वो सेव करता है अर्थ को, बहुत अच्छा आदमी होता है। एंड उसकी जो रेस होती है ना, वो सेयन रेस होती है। अब मैं सेयन वर्ड यूज़ करके ही क्लियर आउट हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रैगन बॉल जी। एंड ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि इतनी अच्छी सीख देता है लाइफ के अंदर। आप खुद सोचो, आपने एक लेवल का पेपर करा, सपोज करो आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कोई आप MBA वगैरह की ट्राई कर रहे हो, आपने एक लेवल का पेपर क्लियर किया। पहले आप फेल हो रहे थे, फिर आपने क्लियर किया, मतलब कि आपकी पावर उसके इक्विवेलेंट हुई या आपने उससे ज़्यादा पावर अर्जित कर ली जब आपने उसको डिफीट किया उस लेवल को। फिर आप दूसरे लेवल पे पहुंचे, वो फिर आप उससे कम रहे, फिर आप देखते हो कि भाई मेरे अदर बंदे मेरे से आगे निकल रहे हैं, या मेरे को सैक्रिफाइस है, या मुझे अपने समय के अंदर काम करना है, इसको क्लियर करना है। फिर आप मेहनत करते हो, फिर आप उससे ऊपर निकल जाते। वैसे इसमें होता था, हर बार कोई नया विलन आता था, उसमें एक मेन प्रोटैगनिस्ट था जो गोकू था, वो फाइट करता था, वो पहले हारता था, डिफीट होता था, फिर वो देखता था कि भाई मेरे आसपास के बंदे कितने सेक्रीफाइस झेल रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं सिर्फ उस अर्थ को बचाने के लिए। तो वो और ज़्यादा मेहनत से, पावर से अटैक करता था। उसके अंदर जो इमोशन होता था, इमोशन की पावर से लड़ाई करता था एंड वो उसको डिफीट कर देता था। फिर कोई नया विलन आता था, फिर वो उससे ज़्यादा पावर होती थी। ऐसे करते करते वो गॉड लेवल पे पहुंच जाता था। गॉड गोकू बोलता है जिसको। तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते थे, जैसे जैसे वो अपनी एक पॉइंट ऑफ पावर को अचीव करते गया तो उसके लेवल्स आते गए। सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, 3, 4, गॉड आया, ऐसे करके आए, अल्ट्रा एक्सटिंक्ट, पता नहीं इंस्टिंक्ट, ऐसे करके बहुत सारे आए। तो इसके भी मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड्स, तो स्टार्टिंग के सीजन्स तो मैंने खूब देखे हैं इसके। लास्ट के तो मैं भी नहीं कह सकता, मैंने माजिन बू सागा वगैरह तक तो मैंने खूब देखे हैं इसके। तो ये कुछ लाइफ के मेरे ऐसे मोमेंट्स हैं ना, मैं इनको भूल के भी भूल नहीं सकता, मैं यही बोलूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के लाइफ के मेरे और भी मोमेंट्स हैं, आपके भी नज़रिए होंगे। देखो, मैंने देखा तो मुझे, जो मेरे एज ग्रुप के बंदे हैं उसमें बहुतों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये तो बहुत मैंने फेमस आपके कार्टून्स बता दिए। मैं आपको ऐसे ऐसे कार्टून्स के बारे में बताऊंगा, जब आप सुनोगे ना कहोगे हाँ यार ये प्रोग्राम था, अब शायद से उसको देखना भी चालू कर दो फिर से। क्योंकि ये कार्टून्स, आप खाना खा रहे हो, कभी ऐसे कुछ कर रहे हो तो आप देख रहे हो तो इट्स ओके। ये आपको लाइफ में एक वो नॉस्टैल्जिया फील फिर से ला देते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता, बिकॉज आपके लिए भी परेशानी क्रिएट होगी, मेरे लिए भी एडिटिंग वगैरह में। तो इसका मैं जो सेकंड पार्ट है वो भी जल्द से लाऊंगा, जैसे मुझे इस पर रिस्पॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स थे जो मैं सोचा करता हूँ अभी भी बैठ के। एंड और भी बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन जब कहते हैं ना आप रो वीडियो बना रहे हो तो बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती है। तो आप मुझे अपने पॉइंट्स बताइए कि आप उसे कैसे रिलेट करते हो, आपके समय में कैसे हुआ करता था, आप मतलब आपने अगर ये प्रोग्राम्स देखे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते थे अपनी लाइफ में, आप क्या सोचा करते थे। मैं तो ये सोचता था भाई पोकेमोन के लिए कि यार काश रियल लाइफ यही होती, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, हम अपने पालते, फिर हम कॉम्पिटिशन करते, फिर लड़ते, हम उसी को पालते बढ़िया तरीके से, हम जीतते, ऐसे करते। बट वो ये ना, लेकिन जिसने भी कॉन्सेप्ट सोचा ना, बहुत ही जेन्युइन सोचा। और ये तीनों कार्टून्स जापानीज़ है, सबसे बड़ी बात, कोई भी इंडिया का नहीं है। एंड आगे भी बहुत से कार्टून्स या तो USA के होंगे या तो जापानीज़ होंगे मोस्टली। तो इस वीडियो को बस इधर तक ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।